हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे मार्केट्स। फाइनली जिस दिन का सबको इंतजार था वही दिन आ चुका है। फेड ने फाइनली 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स किए हैं और आगे भी रेट कट्स हो सकते हैं ऐसा अनाउंस किया है। बट ये डिसीजन अब क्यों लिया जो पिछले 9 महीनों से नहीं लिया था, और दूसरे स्टोरी में कवर करेंगे अबाउट ओएनजीसी। ओएनजीसी एक बहुत बड़ी मुश्किल में है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क ले ली है और अब बात ऐसी है कि उन्हें बीपी की हेल्प लेनी पड़ रही है। लेकिन क्या मुश्किल है और बीपी कौन है? चलो लेट्स डिकोड एवरीथिंग इन डिटेल। हाय, दिस इज योर होस्ट CS वानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। पिछले एक साल से यूएस फेडरल रिजर्व काफी टाइट रोप वॉक कर रहा था। 2024 के एंड में फेड ने रेट कट्स किए थे, लेकिन 2025 के पूरे साल के पिछले 9 महीने तक उनसे वेट और वॉच का स्टांस लिया। इन्फ्लेशन अभी 2% के टारगेट के ऊपर था और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने नए टैरिफ्स और सप्लाई चेन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से फेड को अग्रेसिव रेट कट्स को रोकना था। अब सितंबर 2025 में फाइनली फेड ने एक नया कदम उठाया। जेरेमी पावेल की लीडरशिप में फेड ने कल 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस किया। मतलब अब फेडरल फंड रेट्स 4 to 4.25% के बीच आ गए हैं। ये एक सिंबॉलिक मूव भी था क्योंकि दिसंबर 24 के बाद पहली बार रेट्स नीचे लाए गए हैं। रीजन सिंपल था, यूएस लेबर मार्केट सॉफ्ट हो रहा था, जॉब ग्रोथ स्लो हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट के साइंस दिख रहे थे और हाउस होल्ड का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिर रहा था। इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर था, लेकिन फेड ने सिग्नल दिया है कि अभी उनका फोकस ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को सपोर्ट करने पर है, वरना इकोनॉमी और ज्यादा स्लो डाउन में चले जाएगी। पावेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी हिंट दिया है कि आगे और रेट कट्स के चांसेस है। शायद इस साल के एंड तक और 2 छोटे कट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी फेड ऑफिशियल्स अग्री नहीं किए थे। नए बोर्ड मेंबर्स जैसे स्टीफन मिरान ने तो 50 बेसिस पॉइंट्स का बड़ा कट डिमांड किया, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के साथ अलाइन करता है। ये एक नया पॉलिटिकल एंगल ऐड कर रहा है जिसकी वजह से फेड के इंडिपेंडेंस पर भी सवाल उठा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट्स, तो मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन इंटरेस्टिंग था। बैंक्स ने अपना प्राइम लेंडिंग रेट 7.5% से 7.25% तक रिड्यूस किया। ट्रेजरी यील्ड्स नीचे आ गए और इक्विटीज थोड़ा ब्रीथ करने लगे। लेकिन साथ ही इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक डाउट अभी भी है, क्या फेड इन्फ्लेशन के खिलाफ अपनी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? और अगर इन्फ्लेशन फिर से अग्रेसिवली ऊपर गया तो फेड के पास कोई रिवर्स गियर में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ एक और कॉन्टेक्स्ट याद करना जरूरी है। पिछले साल फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को 4.5% पर होल्ड किया था, जबकि मार्केट कट्स की उम्मीद थी। उस टाइम पर क्लियर मैसेज दिया था कि इन्फ्लेशन पहले प्रायोरिटी है। अब उसी फेड ने एक साल के अंदर फोकस बदल दिया, मतलब सिचुएशन सच में बदल गई। अब आगे क्या होगा वो डेटा डिसाइड करेगा। जॉब रिपोर्ट्स वाला डेटा, सीपीआई, इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर डिमांड का पैटर्न। अगर लेबर मार्केट और वीक हुई तो फेड और बोल्ड कट्स करेगा। अगर इन्फ्लेशन फिर से स्टबर्न निकला तो पावेल और उनकी टीम फिर से एक मुश्किल डिलेमा में आ जाएंगे। सो द स्टोरी का बॉटम लाइन ये है कि फेड ने एक कॉशियस पिवट किया है। इन्फ्लेशन के रिस्क के बावजूद उन्होंने इकोनॉमिक स्लोडाउन को प्रायोरिटी दी, लेकिन ये एक पॉलिटिकली और क्रेडिबिलिटी टेस्ट दोनों बन चुका है, जिसमें अगले कुछ महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। ओएनजीसी का नाम तो हम सबने सुना ही है। इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, लेकिन ओएनजीसी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। उसका सबसे बड़ा और पुराना ऑयल फील्ड बॉम्बे हाई, जो 1970s में डिस्कवर हुआ था, अब धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। प्रोडक्शन हर साल गिरते जा रहा है। अब सोचिए, ओएनजीसी के लिए ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन बन गई है, क्योंकि अगर नए रिसोर्सेज नहीं मिले तो इंडिया को और ज्यादा गैस इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि महंगा भी है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी रिस्क भी है। इसीलिए ओएनजीसी ने एक बहुत बड़ा बेट लगाया, जो बे ऑफ बंगाल के कृष्ण गोदावरी बेसिन में है। ये एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है जिसमें ओएनजीसी ने लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। प्लान था कि ये प्रोजेक्ट 50 MMSCM तक नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन कहानी यहाँ से ही मुश्किल हो गई। बे ऑफ बंगाल के समुद्र में कंडीशंस बहुत टफ है। लंबी मॉनसून्स है, रफ सीज
एंड अनप्रेडिक्टेबल साइक्लोन्स। ऊपर से ड्रिलिंग 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में करनी होती है, जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर्स के साथ। मतलब हर चीज ओएनजीसी के लिए एक चैलेंज बन गई। बट इसका क्या रिजल्ट हुआ? डेडलाइंस बार बार मिस हुई। प्रोजेक्ट्स 2020 में कंप्लीट होने वाला था, फिर 2022 और अब 2025 के बाद भी पूरा होने का कोई चांस ही नहीं है। कॉस्ट्स भी ऊपर चली गई है। ओएनजीसी ने समझ लिया है कि अपने दम पर ये प्रोजेक्ट संभालना मुश्किल है, और इसी टाइम पे एंट्री हुई है बीपी की, विच इज ब्रिटिश पेट्रोलियम। बीपी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपीरियंस डीप वाटर ऑपरेटर्स में से एक है। उनका काम गल्फ ऑफ मेक्सिको, ब्राजील एंड वेस्ट अफ्रीका में प्रूफ है, और इंडिया में तो उन्होंने रिलायंस के साथ मिलके केजीडीजी ब्लॉक को दोबारा जिंदा कर भी लिया है, जब वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब ओएनजीसी होप कर रहा है कि बीपी भी वही मैजिक रिपीट करे केजी 98-2 के साथ, और उसे भी एक सक्सेस स्टोरी बना दे। बीपी के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स और ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सेस है। मतलब वो ओएनजीसी के रिस्क को काफी कम कर सकता है, और अगर ये पार्टनरशिप कामयाब होती है तो फायदा सबको होगा। ओएनजीसी को एक नया प्रोडक्शन बेस मिलेगा, बीपी को इंडिया में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिलेगा, और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी सेफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये फेल होता है तो ओएनजीसी को एक मल्टी बिलियन डॉलर बेट एक कॉस्टली बर्डन बन जाएगा। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे यूएस जॉबलेस क्लेम्स fall to 231,000, surpassing market expectations. US jobless claims decreased to 231,000 from the previous week's 263,000, beating market expectations of 240. The decline represents a significant drop of 32,000 claims week over week, indicating improvement in the labor market conditions. उसके बाद हम देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड declared preferred bidder for Punam Manganese block in Andhra Pradesh, following an e-auction conducted by the State Departments of Mines and Geology. The 152-hectare block is at G4 level of exploration. The tender process was initiated on July 10, and Vedanta received the preferred bidder notification on September 18. The final grant of the composite license remains subject to fulfilling various conditions, including payment of performance bank guarantee. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। वेल, लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं, इटर्नल इज टुडेज टॉप गेनर व्हिच इज अप बाय 2.92%. सन फार्मा इज अप बाय 1.75%. HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज अप बाय 2.15%. Infosys is up by 1.2%. HDFC Bank is up by 1.08%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो Coal India is down by 1.65%. Tata Motors is down by 1.11%. Bajaj Finance is down by 1.09%. Ultratech Cement is down by 0.75%. And Bharat Electronics is down by 0.56%. अगर FIDI डेटा की बात करें तो as of 17th September 2025, FI ने फिर से सेलिंग की ऑफ 1,124 करोड़, whereas DI ने बाइंग की ऑफ 2,293 करोड़। अगर आज के MTF इनसाइट्स की बात करते हैं तो as of 16th September 2025, the industry MTF book stands at 95,634, जिसमें 6,682 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 6,525 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं। सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 157 करोड़। अगर आज की टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड HDFC बैंक, which range from 77% to 71%. अगर धन के होम पेज पे जाके चेक करते हैं कि इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन, तो एज ऑफ 19 सितंबर 2025 क्रूड ऑयल का सितंबर फ्यूचर का एक्सपायरी है। अब चलते हैं धन चार्ट पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, और हम देख सकते हैं कि एक हैमर जैसा शेप फॉर्म हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट आवर में मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया, एंड वी कैन सी क्लियरली कि कल कि इससे मार्केट्स ने आज गैप अप ओपनिंग ली ऑफ 110 पॉइंट्स की। उसके बाद मार्केट्स ऊपर गया फॉर द फर्स्ट 1 आवर, एंड देन लेटर ऑन मार्केट्स केम एंड कवर्ड दैट गैप टुडे एंड फाइनली क्लोज्ड जहाँ पे वो ओपन हुआ था वहीं पे वो बंद हुआ। सो बेसिकली देयर वाज नो गेन टुडे इन द टुडेज डे। जो भी गेन था वो जो उन्होंने आज मार्केट गैप अप ओपनिंग का था वही गेन आज सस्टेन हुआ है। तो इफ यू लुक एट द स्टैट्स,
Nifty opened around 25,441, made a high of 25,448, made a low of 25,329 and closed around 25,423. वो भी उसके 50 MA और 20 MA के ऊपर है और उसका RSI भी हो चुका है 68. सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम हुआ, वो 320 पॉइंट से ऊपर है, बट वो जो 320 पॉइंट्स का गेन था वो उसका गैप अप ओपनिंग का गेन था. सेंसेक्स ओपन अराउंड 83,100, made a high of 83,141, made a low of 82,704 and closed around 83,013. वो भी उसके 20 MA और 50 MA के ऊपर है और उसका RSI भी अराउंड 67. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज निफ्टी फार्मा इज अप बाय 1.5%, निफ्टी आईटी इज अप बाय 0.83% एंड निफ्टी मिड कैप इज अप बाय 0.60%. और आज के लूजर्स हैं निफ्टी सीपीएसई इज डाउन बाय 0.28%, पीएसयू बैंक्स इज डाउन बाय 0.16% एंड निफ्टी रियल्टी इज डाउन बाय 0.07%. दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. तो सवाल ये है, क्या बीपी ओएनजीसी के इस गैम्बल को बचाएगा या फिर बे ऑफ बंगाल के तूफानी समंदर इस प्रोजेक्ट को फिर से डुबा लेगा? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.